नमः संस्कृताय। ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीतराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 3 के दूसरे अंक में आपको शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग के चतुर्थ अर्थात चौथे श्लोक को पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले अंक में मैंने आपको महाकवि माघ का जीवन परिचय बताया था और साथ ही साथ शिशुपाल वधम महाकाव्य के 3 श्लोक पढ़ाए थे। उसमें बताया था कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे कि उन्होंने आकाश मंडल से नारद मुनि को उतरते हुए देखा। नारद जी जब आकाश मंडल से पृथ्वी की ओर उतर रहे थे उस समय वह कैसे लग रहे थे, इसका वर्णन इस चौथे श्लोक में किया जा रहा है। कैसे? नवान अधो बृहतः पयोधरान् समूढ कर्पूर पराग पाण्डुरम् क्षणं क्षणोत क्षिप्त गजेन्द्र कृत्तिना स्फुटो पमं भूतिसितेन शंभुना। नवान माने नए नए, अधो अधो 2 बार आया है। जहाँ पर एक शब्द लगातार 2 बार आए वहाँ पर ण मूल प्रत्यय होता है। बृहतः बड़े बड़े और पयोधरान माने होता है बादलों या मेघों के। अधो माने नीचे, समूढ़ माने भली भांति, कर्पूर कपूर के, पराग स्पष्ट चूर्ण के समान, पांडुरम माने पीले या सफेद, और कपूर होता है सफेद, तो कपूर के चूर्ण के समान सफेद। क्षणम क्षणोत क्षिप्त, क्षण भर में उत्क्षिप्त उठाए हुए, गजेंद्र कृत्तिना, गजेंद्र अर्थात गजराज के, कृत्य कहते हैं चर्म को, क्षण भर में गजराज की चर्म को उठाए हुए, इस फुटोपमम अर्थात स्पष्ट रूप से समानता रखते हुए, भूति सितेन, भूति का अर्थ है भस्म से, सितेन माने श्वेत, शंभुना शंकर भगवान। जब नारद जी पृथ्वी की ओर आ रहे थे, पृथ्वी के पास पहुंचने वाले थे, उस समय नारद जी कैसे लग रहे थे कि बड़े बड़े बादलों के नीचे कपूर के चूर्ण के समान सफेद रंग नारद जी का लग रहा था। जैसे बड़े बड़े बादलों के नीचे कपूर पीस कर डाल दिया जाए तो कपूर जैसा लगता है, वैसे ही नारद जी का शरीर भी गोरे रंग का था और नारद जी की जटाएं काली थी, इससे लगता था कि नारद जी के सिर के ऊपर बड़े बड़े बादल छाए हुए हैं, जबकि बादल नहीं थे, नारद जी की जटाएं थी। ऐसी स्थिति में नारद जी के शरीर का रंग गोरा था और उनकी जटाएं काली थी, तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो भगवान शंकर हूँ। जैसे भगवान शंकर भस्म लगाने से श्वेत हो जाते हैं, सफेद दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से नारद जी दिखाई दे रहे थे। भगवान शंकर ने एक गजासुर नाम का राक्षस था, उसने
बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त कर लिया और फिर उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। तो देवताओं ने शंकर भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, इस राक्षस का आप वध कर दीजिए। तो देवताओं की प्रार्थना को सुन करके भगवान शंकर ने गजासुर का वध करना तय कर लिया और फिर गजासुर से उनका युद्ध होने लगा। और जब भगवान शंकर गजासुर को मारने लगे और फिर गजासुर को इतना मारा कि उसके प्राण निकलने के लिए जैसे तैयार हुए, तुरंत गजासुर ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया, कहा भगवान अब आप मेरी हत्या तो कर ही देंगे, मुझे मार डालेंगे, लेकिन आपसे एक मेरी प्रार्थना है, आप मेरी चर्म को अपने से अलग मत होने देना, आप मेरी चर्म को अपने साथ रखना। तो गजासुर को मार करके भगवान शंकर ने उसकी चर्म को अपने शरीर पर धारण कर लिया, पहन लिया और तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। उसी का वर्णन यहाँ किया जा रहा है कि नारद जी जब नीचे आ रहे थे तो बड़े बड़े बादलों के नीचे जैसे कपूर पीस कर डाल दिया जाए, उसी प्रकार से नारद जी का शरीर कपूर के समान श्वेत रंग का दिखाई दे रहा था और उनकी जटाएं काले काले बादलों के समान दिखाई दे रही थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो शंकर जी नीचे आ रहे हैं। शंकर जी जब भस्म लगा लेते हैं तो उनका रंग श्वेत हो जाता है। भगवान शंकर ने भस्म लगा लिया और गजासुर की चर्म को अपने शरीर पर लपेट लिया और उसकी कुछ चर्म को उन्होंने अपने सिर पर रख लिया। तो भगवान शंकर ने जब गजासुर के चर्म को अपने सिर पर रख लिया और उसको अपने शरीर पर लपेट लिया, तो उस समय भगवान शंकर जैसे दिखाई दे रहे थे, उसी प्रकार से नारद जी भी पृथ्वी पर जब आ रहे थे तो दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ विशेष बातें क्या है, संधियां पहले देखेंगे। अधो अधो, ओ के बाद अवग्रह चिन्ह है, इसलिए इंग पदान तादत सूत्र से पूर्व रूप स्वर संधि है। ए अथवा ओ के बाद अगर आ आए तो संधि करने पर आ का अवग्रह चिन्ह बन जाता है। इसके अलावा गजेंद्र में गज धन इंद्र आ के बादी, इसलिए ई का आदगुणा से ए बन गया। क्षणम क्षणम दो बार अक्षर है, एक शब्द दो बार, इसलिए रणमूल प्रत्यय। और समास का है पराग पांड्रम, चूर्ण के समान, पांड्रम माने श्वेत, तो परागयु पांड्रम उपमान कर्म धारय समास। गजेंद्र में गजानाम इंद्र षष्ठी तत्पुरुष समास है। और नारद जी को भगवान शंकर के समान बताया गया, इसलिए यहाँ पर प्रस्फुटम सुंदरम साम्युपेत्य विधीयते, उपमा अलंकार है, प्रसाद गुण है और पांचाली रीत है। क्या लक्षण होता है पांचाली रीत का? वर्णय शेषय पुनर्द्वयो समस्त पंचसपदो बंधः पांचालिका मता, अर्थात यहाँ पर 5-6 पदों का समास हो, ओज और कांति नामक गुण हो तथा कोमल स्वर हो, वहां पर पांचाली रीति होती है। और प्रसाद उनका लक्षण तो हम आपको बता चुके हैं और फिर भी बताते रहेंगे। जतौ तु वंशस्थ मुजीरितम जरो, वंशस्थ छंद है। नारद जी के शरीर का वर्णन किया जा रहा है कि नारद जी हिमालय पर्वत के समान लग रहे थे। कैसे? दधान मम्हो रुकेशर द्वितीय जटा शरचंद्र मरीचिरोचिसम विपाक पिंगास तुहिन स्थलीरुहो धराधरेन्द्रम
व्रततीततीरु। दधानम धारण किए हुए थे अम्भोरूह का क्या है कि अम्भ माने होता जल, रूह माने उगने वाला। तो जल में क्या होता है? कमल। तो कमल के कम्भोर में कमल, केसर कमल के केसर के समान, द्युति माने कांति वाली जटा। स्पष्ट है। कमल के केसर के समान नारद जी, केवल कमल के केसर की कांति के समान नारद जी जटाओं को धारण किए हुए थे। शरत चंद्र मरीचियो, शरत चंद्र ने शरत शरत समझेंगे, इस्तो इस्तुना इस्तु ताका चावल गया। शरदकालीन चंद्रमा की मरीचिरोचिसम किरणों के समान सुंदर विपाक पिंगा पक जाने से, पिंगा माने पीली, तुहिन स्थली हो, बर्फीली जमीन में उगने वाली धरा, धरेन्द्रम कहते हैं हिमालय पहाड़ को। व्रतती ततीरियु नहीं है, व्रतती तती लताएं, रा लगा है, तती नहीं ततीरियु लिखा है। तो व्रतती विसर्ग का रा बना किससे? सरसजुसोरु से, लताओं से। तो क्या हो गया कि नारद जी कमल की केसर के कांत, नारद जी कमल की केसर, कमल के केसर की कांत के समान जटाएं धारण किए हुए थे और उनके शरीर का रंग शरदकालीन चंद्रमा की किरणों के समान सुंदर था। और जैसे बर्फीली भूमि में जो लताएं उगती हैं और जब लताएं पक जाती हैं तो उन लताओं का रंग पीला हो जाता है, वैसे ही पीले रंग की लताओं के समान नारद जी धोती पहने हुए थे। अर्थात नारद जी पीले रंग की धोती पहने हुए थे। पूरा क्या हो गया कि नारद जी कमल के केसर के समान कांति वाली जटाओं को धारण किए हुए थे। उनके शरीर का रंग शरदकालीन चंद्रमा की किरणों के समान सुंदर था और बर्फीली भूमि में उत्पन्न लताएं जैसे पक करके पीली हो जाती हैं, वैसे ही नारद जी पीले रंग की धोती पहने हुए थे। तो नारद जी हिमालय पहाड़ के समान लग रहे थे। संधि से ही शुरू करेंगे। द्युतीर जटा कई बार बता चुके हैं, सस्तजुसोरु से विसर्ग का रा बना है। द्युतीर धन जटा क्या होता है कि अकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो तो संधि करने पर विसर्ग का रा बन जाता है। और यही संधि एक है व्रतती ततीरियु में विसर्ग शुरू है। और पिंगास्तुहिन, पिंगाह धनतुहिन विसर्जनीय सा के नियम से विसर्ग का सा बन गया। दधानम में सानच प्रत्यय है, जटा में टाप प्रत्यय है। और विपाक पिंगा, विपाक माने पक गई, पक जाने से, पिंगा फिर किससे पके पीली हो गई, पकने से। विपाकेन पिंगाह, विपाकेन पिंगाह। और इसके अलावा धरा में ताप, इस तरह से प्रत्यय हैं। ये सारी व्याकरण की सारी बातें आपको हम भली भांति बताएंगे, लेकिन जब हम आपको बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो संधि, समास, प्रत्यय, रस, अलंकार, छंद आपको बहुत आसान तरीके से इस प्रकार बताएंगे कि आप तुरंत उसको समझ जाएंगे, कोई समझने में देर नहीं लगेगी। अभी मैं बैठकर ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा संधि, समास, प्रत्यय समझने में आपको कठिनाई हो रही होगी, लेकिन बहुत जल्दी ही मैं जब बोर्ड पर पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं व्याकरण जब पढ़ाऊंगा तो ये सारी बातें बोर्ड पर आपको बताऊंगा। और अलंकार कौन सा है, यहाँ पर नारद जी को हिमालय के समान बताया गया, इसलिए प्रस्फुटम सुंदरम साम्यपेत्यभिधीयते। उपमा अलंकार है, प्रसाद गुण है और पांचाली रीति है। नारद जी
बलराम जैसे बलराम जी के समान लग रहे थे। कैसे? पिसंग मौंजी युजमर्जुन छविम वसान मेरा जिनमंजन दुति सुवर्ण सूत्रा कलिता धराम्बराम विडम्बयन्तम सितिवास ससतनुम। पिसंग मौंजी, पिसंग माने पीले रंग की, मौंजी मूंज की, युजम माने बनी हुई। नारद जी पीले रंग की मूंज की बनी हुई करधनी को पहने हुए थे। अर्जुन छविम, नारद जी के शरीर का रंग कैसा था? अर्जुन से मैंने नारद जी के शरीर का रंग गोरा था। वसानम मैंने धारण किए हुए थे। एड़ा जिनम माने काले हिरण की चर्म को। अंजन दुति, अंजन के समान कांति वाले कहते हैं काजल, काजल के समान कांति वाले। सुवर्ण सूत्रा कलिता, सोने के, क्या लिखा है? सुवर्ण सूत्रा कलिता, सोने की करधनी के से आकर्ता मैंने बांधे हुए, सोने की करधनी से बांधे क्या थे? अधराम बराम, अधर में नीचे, और नीचे क्या पहनते कमर के? धोती। अपनी धोती को नारद जी के माने अपनी धोती को सोने की करधनी से बांधे हुए थे। यहाँ बात आ रही है बलराम जी की। नारद जी तो मूंज करधनी पहने, लेकिन बलराम जी सोने करधनी पहनते थे। विडम्बयन्तम, अनुकरण कर रहे थे, अनुकरण करते हुए। सितिवास, बलराम जी का सितिवास कहते हैं बलराम जी, तनु मन शरीर का। नारद जी के शरीर का रंग गोरा था और वह पीले रंग के मूंज की बनी हुई करधनी को पहने हुए थे। और पीले रंग की मूंज की करधनी से नारद जी अपनी धोती को बांधे हुए थे। नारद जी के शरीर का रंग गोरा था और नारद जी पीले रंग की मूंज की करधनी पहने हुए थे और उसी करधनी से वो अपनी धोती बांधे हुए थे। तो ऐसी जैसे बलराम जी सोने की करधनी पहनते हैं और सोने की करधनी से ही नारद जी, जैसे बलराम जी सोने की करधनी पहनते हैं और सोने की करधनी से ही बलराम जी अपनी धोती को बांधते हैं। तो नारद जी देखने में बलराम जी के समान लग रहे थे, बलराम जी के शरीर का अनुकरण कर रहे थे। फिर से एक बात समझिए, नारद जी के शरीर का रंग गोरा था और नारद जी काजल के समान काले रंग का, काले हिरण का, नारद जी काजल के समान काले हिरण की मृग चर्म को ओढ़े हुए थे और अपनी पीली मूंज की करधनी से वह धोती बांधे हुए थे। जैसे बलराम जी सोने की करधनी पहनते हैं और उसी करधनी से अपनी धोती बांधते हैं। तो नारद जी बलराम जी के शरीर का अनुकरण कर रहे थे। ये बताएगा, देखिए क्या है इसमें। पिसंग मौंजी, करधनी कैसी है? पीली। तो पिसंगा जैसा मौंजी, कर्मधारय समास। मौंजी में अंगी प्रत्यय है, छवि में घी प्रत्यय है। अधराम बराम क्या बनेगा? अधराधन अम्बराम, आकाश वर्णे दीर्घा बड़ा आ है। सितिवास तनुम, विसर्ग के नियम से विसर्ग का सा बन गया। सुवर्ण सूत्र किसका सूत्र है? सोने का। तो सुवर्णस्य सूत्रम, षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसके अतिरिक्त अलंकार कौन सा है? यहाँ पर तुल्य योगिता अलंकार है। एक धर्माभिसंबंधो स्यात् तुल्य योगिता। एक समान जहाँ पर धर्म हो, दो पदों में या दो लोगों में, वहां पर तुल्य योगिता अलंकार है।
इसके अतिरिक्त वंशस्थ छंद है, प्रसाद गुण और पांचाली रीति है। नारद जी शरदकालीन मेघ का अनुकरण कर रहे थे। कैसे? विहंग राजांग रुहैरिवायतैर हिरण्यमयोरवि रूह वल्लित तंतुभिः कृतोपवीतं हिमशुभ्रमुच्चकैर्घनं घनान्ते तडिताम गणैर्यु। विहंगराज कहते हैं पक्षियों के राजा गरुड़ को। गरुड़ के अंग से क्या है? अर्थात पंख। विहंगराज अंग में क्या हुआ कि पक्षीराज गरुड़ के पंख के यु माने समान, आयतय लंबे। गरुड़ के पंखों के समान लंबे। हिरण्यमयी स्वर्णमयी, उर्वी माने भूमि में, रूह माने उत्पन्न, वल्लित तंतुभि अर्थात वल्लित तंतु का अर्थ है लताओं के तंतुओं से बने हुए, कृतोपवीतम बने हुए, कृत माने बने हुए, उपवीतम माने जनेऊ को। नारद जी गरुड़ के पंखों के समान लंबे, गरुड़ के पंखों के समान लंबे, स्वर्णमयी भूमि में उत्पन्न लताओं से, उत्पन्न लताओं के रेशों से बने हुए यज्ञोपवीत को धारण किए हुए थे। हिम शुभ्रमुच्चकैर, हिम शुभ का कहा कि बर्फ के समान गौरवर्ण वाले, उच्चकैर माने उन्नत, घनम घनांते, घनम घनांते का अर्थ क्या हुआ कि घन माने बादल और घनांते माने घन अंत, बादलों का अंत, पानी बरसना बंद हो जाए तो शरदकालीन, घनांते का अर्थ क्या हो कि शरदकालीन या शरदकाल में तडिताम गणैर्यु। तडिताम कहते हैं बिजली के समूह से, बिजली चमकती आकाश, वो बिजली का समूह, बिजलियों के समूह, हाँ बिजली के समूह, तडिताम माने बिजली, गण माने समूह, बिजलियों के समूह। नारद जी गरुड़ के पंखों के समान लंबे, या दूसरे रूप में कह सकते हैं कि बर्फीली जमीन में उत्पन्न हुई लताओं के रेशों से बने हुए गरुड़ के पंखों के समान लंबे यज्ञोपवीत को धारण किए हुए थे। और ऐसी स्थिति में नारद जी का रंग बर्फ के समान गोरा था। उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो बादल, नारद की जटाएं बादलों के समान काली काली थी और नारद का सिर गोरा था, तो ऐसा लग रहा था कि मानो बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो, क्योंकि शरीर से चमक निकल रही थी और उसके ऊपर कालापन अर्थात जटाएं काली। बुरा क्या हो गया कि नारद जी गरुड़ के पंखों के समान लंबे स्वर्णमयी जमीन में उत्पन्न लताओं के रेशे से बने हुए जनेऊ को धारण किए हुए थे। और नारद जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि ऊपर बादल हों और बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो। ये होगा विहंगराज, क्या बनेगा? विहंगा नाम राजा, षष्ठी तथा पुरुष समास। राजा में त्रिच प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द हो उसके अंत में बड़ा हो तो क्या होगा? त्रिच प्रत्यय। रुहै रिवायतय मैंने होगा रुहै है धन यु, सहज स्वरूप से विसर्ग का रावना। और इसके अलावा संधि हो गई। और पूर्वी में अंगीप प्रत्यय है। नारद जी की विशेषताएं बताई जा रही हैं और एक तरह से नारद जी की
बिजली से और बादलों से समानता की जा रही है, इसलिए उपमा अलंकार है, वंशस्थ छंद है, प्रसाद गुण और पांचाली रीति है। अगला किसके बाद क्या हुआ? नारद जी को देख करके लग रहा था कि मानो ऐरावत हाथी नीचे आ रहा है। नारद जी की समानता ऐरावत हाथी से की जा रही। कैसे? निसर्ग चित्रोज्ज्वल सूक्ष्म पक्षमणा लसद विसच्छेद सीतांग संगिना चकासतम चारु चमूर चर्मणा कुथेन नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम। निसर्ग चित्रोज्ज्वल का है अर्थ क्या कि स्वाभाविक रूप से चित्त कबरे, सूक्ष्म पक्षमणा, महीन रोमों वाले, लसद विसच्छेद अर्थात शोभित मृणालखंड के समान, सीतांग संगिना गोरे शरीर पर पड़े हुए, चकास्त मने सुशोभित हो रहे थे, चारु चमूर सुंदर हिरण की चर्म से, कुथेन गलीचा को कहते हैं, नागेंद्र माने होता है नागेंद्र, नाग माने हाथी और इंद्र माने राजा। तो हाथियों के राजा कौन? गजराज। और गजराज हाथ इसका मिवेंद्र नहीं इव समान इंद्र वाहनम, इंद्र का वाहन कौन हाथी? ऐरावत हाथी। पूरा क्या हो गया कि नारद जी स्वाभाविक रूप से चित्त कबरे अर्थात चित्र विचित्र, चटकीले, उज्जवल और महीन रोमों वाले, मृणालखंड महीन रोमों वाले मृग चर्म को अपने शरीर पर ओढ़े हुए थे या अपने सिर पर डाले हुए थे। नारद जी के शरीर का रंग गोरा था, श्वेत था, इसलिए नारद जी को देख करके लग रहा था कि मानो ये इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी हो और उस ऐरावत हाथी के पीठ पर सुंदर गलीचा पड़ा हुआ हो। ये है इसका अर्थ। देखना है कहां पर क्या विशेष बातें हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? संधियों से शुरू करेंगे। लसत विसच्छेद, लसत धन विसच्छेद, झलाम सुनते से ताका दा बन गया। नागेंद्र में नाग धन इंद्र, आधुना से इका ए बन गया। वाहनम में अंत में अनम है, इसलिए सत्र प्रत्यय है। और इसके साथ साथ चारु चमूर, चारु माने सुंदर, चमूर माने हिरण, हिरण कैसा है? सुंदर। तो चारु चासो चमूर कर्मधारय समास है। और नागेंद्र में नागा नाम इंद्र, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और प्रस्फुटम सुंदरम साम्येत्यभिधीयते, उपमा अलंकार है। साथ ही साथ जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, वंशस्थ छंद है, प्रसाद गुण और पांचाली रीति है। शेष अगले अंक में पढ़ाऊंगा। एक सूचना आपको दे दें, मेरे जितने भी वीडियो हैं, जिन कक्षाओं को मैं पढ़ाता हूँ, बीए की तीनों कक्षाओं को मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय, वो मेरे सारे वीडियो आप YouTube पर भी आराम से देख सकते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।